एक रहस्यमय एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ बहुत ही गति से बढ़ रहा था। भरतपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के पास एक बहुत ही सुंदर जंगल था। वहां पर कई प्रकार के प्राणी रहते थे। उस जंगल में शेर और बाघ भी थे। अंतरिक्ष का वो जादुई एस्टेरॉयड सीधे आकर शेर और बाघ पे गिर जाता है। वो दोनों इसके कारण जख्मी हो जाते हैं और यहाँ भरतपुर गांव में किसी आदमी को कोई लोग किडनैप कर लेते हैं। किडनैप करने के बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। अरे नहीं, वो लोग हमारे पापा को ले गए पिंटू। हाँ चिंटू, हम लोग उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। हाँ पिंटू, कुछ ही देर में हमारे रोबोट उन्हें डिटेक्ट कर लेंगे, फिर नहीं छोड़ेंगे उनको। सर, आपके पिता की लोकेशन हमें मिल चुकी है। बहुत अच्छे रोबोट, हम आ रहे हैं पापा। उन लोगों ने चिंटू पिंटू के पापा को एक बर्फीली पहाड़ी पे रखा था। C1 जाओ, तुम अपनी ताकत दिखा दो उन दोनों रोबोट्स को। तब C1 रोबोट उन रोबोट्स पे हमला करने लगा। उस रोबोट की ताकत देखते हुए वहां पर एक रोबोट वहां से भाग जाता है। भागो रोबोट भागो, और अपने मालिक को भी बता देना, नहीं बचेगा वो। सर, उन रोबोट्स ने हमें डिटेक्ट कर लिया था। हमारा एक साथी मारा गया है। मैं कैसे वैसे वहां से बच के आ गया। पता नहीं वो दोनों हमारे रोबोट को डिटेक्ट कैसे कर लेते हैं। नहीं पता सर, मुझे भी नहीं पता। अच्छा, तो नहीं पता। किसी काम के नहीं ये साले टीन के डब्बे। अब मैं ही जंगल से एस्टेरॉयड लाऊंगा। पापा, अब आपको ठीक लग रहा है? हाँ बच्चों, हाँ, अब मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। सर, मेरे रडार में डिटेक्ट हुआ है कि सुबह एक एस्टेरॉयड जंगल में गिर चुका है। पिंटू, मैं जंगल में जाता हूँ और देखता हुआ क्या हो रहा है। ठीक है चिंटू, तब तक मैं पापा के साथ रुकता हूँ। कुछ भी गड़बड़ हुई तो मुझे कांटेक्ट करना। वो साइंटिस्ट चिंटू पिंटू के पहले ही उस जंगल में पहुंच जाता है। अरे नहीं, ये शेर इतना चमक कैसे रहा है और ये जादुई गोला कैसा? तुम्हारे बुरे इरादे में पड़ सकता हो। तुम्हें उस गांव को खत्म करना है ना, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। लगता है उस एस्टेरॉयड के गिरने के बाद इस शेर में शक्ति आ चुकी है। हाँ, तुम उन रोबोट्स को मारोगे और मैं इंसानों का खून पीऊंगा। ठीक है, मुझे भी उनका खेल खत्म करना ही होगा। थोड़ी देर बाद वहां पर चिंटू भी पहुंच जाता है। अरे नहीं, वहाँ पर कोई प्राणी जख्मी पड़ा है लगता है रोबोट, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जैसे ही उसके पास जाते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक करंट दौड़ने लगते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है इस शेर के साथ? तब वो शेर खड़ा हो जाता है। उस शेर के पास भी वो जादुई गोला था। लगता है उस एस्टेरॉयड के कारण इस शेर में शक्ति आ गई है। यह कोई खतरा तो नहीं बनेगा हमारे लिए? बच्चे, खतरा मैं नहीं, मेरा एक साथी बन सकता है तुम्हारे लिए। सर, मेरे रडार में डिटेक्ट हो रहा है कि 4 अनजान वस्तुएं हमारे गांव की तरफ बहुत गति से बढ़ रही है। तुम मेरे सिवाय उनको नहीं हरा सकते। हम मिलकर उन्हें हराएंगे। लगता है आप सही बोल रहे हो। धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। रोबोट जल्दी चलो। और यहाँ गांव में भी पिंटू का रोबोट यहाँ वहाँ नजर रख रहा था। कैसे हो पिंटू? अपने पापा को बचा के खुश हो गए? तो आज तुम हमसे सीधे लड़ने आए हो इन 2 रोबोट के साथ और इस जंगली वाघ के साथ? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। तब वो रोबोट सीधे पिंटू के रोबोट पे हमला कर देता है और दूसरी तरफ जादुई बाघ अपनी जादुई शक्तियों से यहाँ पर आग लगा रहा था। पिंटू का रोबोट भी उस रोबोट पे हमले करने लगा। रोबोट, तुम्हें हर हाल में उस रोबोट से जीतना होगा। अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रोबोट को मारो। उस साइंटिस्ट का रोबोट भी खड़ा हो जाता है और वो पिंटू के रोबोट पे बेहद घमासान वार करने लगता है।
साइंटिस्ट के रोबोट के एक जोरदार वार से पिंटू का रोबोट ढेर हो जाता है। अरे नहीं, ये रोबोट तो बहुत ताकतवर है। तब तक वहां पर चिंटू का रोबोट भी पहुंच जाता है। फिकर मत करो पिंटू, अब मैं आ चुका हूँ जादुई शेर के साथ। अब इनको नहीं छोड़ेंगे हम लोग। अब आएगा मजा। मुझे तो लगा था कि तुम उस एस्ट्रॉयड की वजह से मर गए होगे। तुम तो जिंदा हो। अच्छाई कभी नहीं मरती, बुराई का अंत जरूर होता है। ये क्या हो रहा है? बचाओ! अब नरक में जाके पीना इंसानों के खून। अरे नहीं, वो बाघ भी यहाँ से गायब हो गया। लगता है मैं हार जाऊंगा। वो रोबोट चिंटू के रोबोट पे हमला करने के लिए जाता है, पर चिंटू का रोबोट उसे बहुत ही खतरनाक वार करके ढेर कर देता है। बुरे के साथ हमेशा बुरा ही होता है। वाह, ऐसा प्लेनेट मैंने आज तक नहीं देखा। कितना खूबसूरत है। चिंटू पिंटू, आज तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। भल्लाल सिंह, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा बोल रहे हो? पिछली बार तुमने जो चोरी की थी उसकी वजह से तुम्हें पीटा था, इस बार भी पीटना पड़ेगा। पिछली बार मैं अकेला था इसलिए तुमने मुझे पीटा, पर इस बार नहीं। लगता है तुम इस बार भी पीट के ही मानोगे। चिंटू पिंटू का रोबोट दूसरे रोबोट को एकदम धुआंधार तरीके से मारने लगा। भल्लाल सिंह, आ गया मजा। अब निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मुझे ऐसा ही पीटना पड़ेगा। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ, पर याद रखना मैं जरूर लौट के आऊंगा। अच्छा बच्चों, आ जाना, जब भी मन हो तब आ जाना। तो रोबोट्स, हमारा पहला टारगेट खत्म हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है पृथ्वी। पर सर, पृथ्वी पे तो करोड़ों जीव रहते हैं, उनमें हमारा टास्क कंप्लीट करने के लिए हमें उनको मारना पड़ेगा। C1, ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर हमने अपना टास्क नहीं पूरा किया तो लॉर्ड हमें खत्म कर देंगे। पर सर, अब तुम कुछ भी बोले तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। पर सर, हम इतनी विकसित सभ्यता के लिए काफी नहीं होंगे। यस C3, इसलिए ये एक सुसाइड मिशन होने वाला है। हमें नहीं पता कि वो कितनी विकसित है। तो इसलिए हम 3 सबसे पावरफुल रोबोट्स को इस मिशन के लिए चुना गया है सर। यस रोबोट, और तुम लोगों को जीत के ही वापस आना है। तब वो 3 रोबोट पृथ्वी पे आ जाते हैं। C2 और C3, तुम दोनों यहीं पे ही रुको, मैं जाके इंसानों की कमजोरी पता करता हूँ। ओके C1, गो, वी विल वेट। C3, मुझे लगता है हमें C1 धोखा दे रहा है, इसलिए तुम भी जाके इंसानों की कमजोरी पता करो। ओके, मैं अभी जाता हूँ। लगता है यहाँ पर भी RC रोबोट्स होते हैं। मैं इन इंसानों की मदद ले सकता हूँ। भलाल सिंह, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा बोल रहे हो? पिछली बार की चोरी की वजह से तुम्हें पीटा था। ये दोनों बच्चे अच्छे हैं, मुझे इनकी ही हेल्प लेनी पड़ेगी। देखता हूँ किसका रोबोट सबसे ताकतवर है। अरे वाह, बच्चे जीत गए हैं। तब C1 दोनों बच्चों की ओर बढ़ने लगा, जिनका नाम पिंटू और चिंटू था। ओए नीले रोबोट, वही रुक जाओ। कौन हो तुम?
बच्चों, मेरा नाम सीवन है और मैं प्राइमस इस प्लेनेट से आया हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या मदद चाहिए तुम्हें और हम क्यों करें? तुम एलियन हो और तुम हमारे प्लेनेट पे क्या कर रहे हो? बच्चों, हमें धरती को बर्बाद करने के लिए भेजा गया था, पर मैं एक अच्छा रोबोट हूँ, इसलिए मैं इस धरती को बचाना चाहता हूँ। अच्छा सीवन, तुम आए हो धरती बर्बाद करने के लिए और तुम बोल रहे हो धरती बचाएंगे। हम तुम पे कैसे विश्वास कर ले? बच्चों, मानो या न मानो, मैं एक अच्छा रोबोट हूँ और मुझे धरती को बचाना है। तुम मदद करोगे या नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताओ। चिंटू, तुम्हें क्या लगता है ये कोई साजिश तो नहीं हमें फंसाने के लिए? नहीं पिंटू, मुझे लगता है ये रोबोट सच बोल रहा है। थैंक यू बच्चों। चलो, पहाड़ी के पीछे मेरे साथ ही खड़े हैं। C2 C3 कहाँ गया है? मुझे लगा ही था कि तुम हमें धोखा दोगे, इसलिए मैंने पहले ही उसे इंसानों की कमजोरियां ढूंढने के लिए भेज दिया है। पिछली बार भी तुम लोगों ने उस ग्रह को बर्बाद कर दिया, पर इस बार नहीं। देखेंगे कौन बर्बाद होगा। दोनों ही रोबोट एक दूसरे को बेदर्दी से मारने लगे। C2 C1 के भारी पड़ने लगा। उसके लगातार वार से C1 नीचे गिर गया। चिंटू पिंटू के रोबोट के लगातार वार से C2 भी नीचे गिर गया। अच्छा हुआ दो रोबोट थे, इसलिए जीत गए हम। C2, आ जाना उस गांव के मैदान में, फिर देखेंगे कौन जीतेगा और कौन हारेगा। C1, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती नहीं, सही रास्ते पे चल रहा हूँ। देखो, हम लोग आ गए। अब देखेंगे कौन जीतेगा और कौन मरेगा। हाँ, देखेंगे, आज सब बदले पूरे हो जाएंगे। C1, यह बात अगर हमारे लॉर्ड को पता चल गई तो यह ग्रह नहीं, यह सारा सोलर सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। पता चलेगा तब ना, तुम दोनों को यहाँ से जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। तब वो दोनों उन दोनों की तरफ देखने लगे और उन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ गए। सभी रोबोट एक दूसरे को बहुत ही बेदर्दी से मारने लगे। कोई अच्छाई के लिए लड़ रहा था तो कोई बुराई के लिए। आखिरकार अच्छाई जीती गई। इसलिए अच्छाई से ही जीना चाहिए।